स्टूडेंट्स, तो हमारा एक नया टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे पहले मैंने फंक्शंस के बारे में बताया। अभी फंक्शंस को डिटेल में भी मैंने पढ़ाना है तो वो बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ये भी आपका चैप्टर है, इसके साथ आपकी डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है, आपके सिलेबस में। अब भैया अगर बात करें कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की, तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पढ़ने से पहले आपको लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लिमिट्स ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। इसमें आपने लिमिट के बारे में पढ़ा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें मैं लिख लेता हूँ। अगर आपने स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात की होगी, हमें इनको प्रूव भी किया था 11th क्लास में और इनके क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट किसके इक्वल होता है, n a n माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। जैसे मेरे पास ये हो लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 3 माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, तो ये लिमिट में डायरेक्ट यहाँ 2 पुट नहीं कर सकता क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अभी जो लिमिट सॉल्व करने हैं, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल्स एक बताऊंगा, उससे भी हम लिमिट 0/0 फॉर्म के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अगर इस पर ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो आई कैन राइट इट लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2, ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये इसको फॉलो करता है। x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो फॉर्मूला इज n a n माइनस 1। n यहाँ पे 3 है, a यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 3 2 रेज टू पावर 2, 2 2 4 3 12, तो इस क्वेश्चन का लिमिटिंग आंसर वैल्यू क्या होगी, दैट इज 12, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा था, दैट वाज लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट अगर x टेंड करे 0, साइन का एंगल x हो, डिवाइड भी x से हो, यहाँ x जो एंगल है साइन का दैट इज इन रेडियंस, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, द लिमिटिंग वैल्यू, इसका आंसर कितना होता है 1। इसे प्रूव भी किया था, इसे भी प्रूव किया था जो पहले वाला है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, ठीक है, तो ये 1 नहीं होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि x मतलब x यहाँ पे थीटा है, एंगल अगर 0 को टेंड करे, साइन का जो एंगल होगा और उसी से डिवाइड भी होगा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ x मतलब थीटा यहाँ पे 3x होना चाहिए क्योंकि साइन का एंगल क्या है 3x, तो आई कैन राइट इफ x टेंड्स टू 0 3x विल आल्सो टेंड टू 0 साइन 3x। अब डिवाइड भी इसी एंगल से होना चाहिए था, तो अगर मैं नीचे 3x लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ क्योंकि 3 एंड 3 विल गेट कैंसिल, तो वापस यही बन जाएगा। तो ये बन गया थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो ये कितना होगा 1, तो 1 इंटू 3, द आंसर इज 3। इस तरह से हमने बहुत से क्वेश्चन जो है 11th क्लास में सॉल्व किए हैं, तो मैं इनको वापस नहीं सॉल्व करूंगा, जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट वाज थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, the value is 1. Second is limit x tends to n, x tends to 0 x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a, that is n a n minus 1. Third standard limit was limit x tends to 0 a raised to power x, exponential function a raised to power x minus 1 अपॉन x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है log a टू द बेस e, तो ये लिमिट किसके इक्वल होता है log a टू द बेस e। इसमें एक चीज और याद रखने ना, अगर x टेंड करे 0 tan x बाय x भी 1 होगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होती है log a। जैसे आपके पास ये लिमिट बन जाए x टेंड्स टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a यहाँ पे 2 है, तो इससे का आंसर क्या लिख सकते हो log 2 टू द बेस e, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये बन जाए 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, अब ये log 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का पावर कितना है 3x, तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा
3x टेंड्स टू 0, 2 रेज टू पावर 3x माइनस 1। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 3x, मगर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 2 का पावर 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। तो आई राइट 3x हेयर। अब 3x खुद से तो नहीं लिख सकता हूँ, इंटू 3 लिखना पड़ेगा। 3 एंड 3 विल कैंसिल। नाउ विथ दिस विल बी लॉग टू द बेस e, और ये साथ में 3 आ जाएगा। द आंसर विल बी 3 log 2। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 3 log 2। दिस इज वाज द थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, fourth standard limit is limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon x। ठीक है, that will be equal to log e। ठीक है, e raised to power x minus 1 upon x, that will be equal to log e।